मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, कन्या राशि जिसे वर्गो भी कहते हैं, जून का महीना कैसे जाने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी लेनी ज़रूरी है। भाग्य कितना साथ देने वाला है, कहीं हम बीमार तो नहीं होने वाले। बिल्कुल वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेट में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। घूमने फिरने में ध्यान रखिएगा और अपने रिलेशंस, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर गलतफहमियों से बचना है। कोई कुछ कह दे तो उसकी बात सुन के अपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं, अपने रिलेशन पे पूरा भरोसा रखना है। कन्या राशि वालों के लिए थ्रॉट इन्फेक्शन तंग करने वाले होंगे और कहीं घूमने का भी योग बन रहा है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, बाहर विजिट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो इट इज़ गुड। आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति। विदेश यात्राओं के योग हैं, हो सकता है बाहर जाने की आपने प्लानिंग कर ली हो, तो बाहर जाना अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। और हेल्थ इशू में थ्रॉट इन्फेक्शन, चेहरे के ऊपर तकलीफ आ रही है और कमर में, पेट में कहीं अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन, वो तंग कर सकता है। यूरिन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी हो सकता है कि खेलने के स्थिति आपकी कहीं बने बाहर और वहाँ कहीं परेशानी हो, तो बी केयरफुल। खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। 3, 4, 5 तारीख की स्थिति काफ़ी बेहतर, बहुत अच्छी। और विशेष रूप से यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई प्रमोशन की आपके लिए बात हो, आपके काम को सराहा जाएगा, भाग्य भी साथ देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप धैर्यवान हैं, सोचते हैं, द्विस्वभाव हैं आप, पर थोड़े से भीतर भीतर चलता है। जैसे बाहर से लगता है आप बहुत धैर्यवान हैं, लेकिन भीतर गलत चीज़ टॉलरेट नहीं होती, फिर जिद आ जाती है। एक आदमी गुस्सा कर लेता है तो बात निकल जाती है, लेकिन जब भीतर ही भीतर स्टोर होता रहे फिर वो जिद बन जाता है। उसको बचना है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए ये समय अनुकूल, पॉजिटिव मित्रों का सहयोग लेके आने वाला है। दिस इज़ गुड। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फ़ायदे के योग दिखाई देते हैं, लेकिन रुपया कहीं इन्वेस्ट शायद आप करें, हो सकता है कहीं बीमारी वगैरह में रुपया लगे, या ये भी हो सकता है किसी मित्र को रुपया उधार दें। तो मुझे लगता है बचना चाहिए, अपने रुपयों को वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 7, 8, 9 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। कन्या राशि जिनकी है उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। इसमें भाग्य साथ देने वाला है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आने वाला है। अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकती है, आपके कार्यों को सराहा जा सकता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और इस सबके अंदर ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कहीं शादी में या कहीं पार्टी वगैरह में जाने का, या कहीं विदेश यात्रा का योग हो, तो वहाँ खर्चा वगैरह हो, कुछ परचेजिंग हो। दिन अच्छे गुजरने वाले हैं, कुल मिला के अनुकूलता आ रही है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। गुरु पुष्य योग एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है। शुभ कार्यों में खर्चा भी है और आज थोड़ा सा स्वाभिमानी भी हैं। हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कुछ डिस्प्यूट दिखाई देते हैं, छोटी सी बात पे तनाव हो सकता है और इस तनाव की वजह कोई थर्ड होगा। किसी ने भी आपके पति के बारे में कुछ कह दिया या आपकी वाइफ के लिए किसी ने कुछ कहा, उसको आप सीरियसली ना लें। और अगर ऐसा कुछ है भी तो उसको फाइंड आउट करें कि ऐसा तो नहीं कि आपकी गृहस्थी में ही कोई तनाव पैदा कर रहा हो। तो मुझे लगता है हमें होशियार रहना चाहिए। बाहर की सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके अपनी गृहस्थी को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, हर किसी के मित्र होते हैं। मित्र होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शक व्यर्थ करना अपनी गृहस्थी को ख़राब करता है। और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, अदब से रहना है, ये ज़्यादा अच्छा है। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं तो ये कुछ बेहतर हो रहा है, अब आगे से कुछ बेहतर है। सेहत भी कुछ ठीक है, अब जो डामाडोल हो रहे थे वो निर्णय भी कुछ अच्छे होने लगे। और हो सकता है कुछ लेखन कार्य करें या कोई पेंटिंग वगैरह बनाएं, लेकिन कुछ लेखन कार्य की बात आ रही है। हो सकता है कुछ आप विजुअल बनाते हो, पेंटिंग करते हो या राइटिंग करते हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। और जो भी कोई काम हो उसको राइटिंग में अच्छी तरह आप पॉइंट जो है मेन उन्हें लिख के आप आगे करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉपी राइटिंग का काम है तो उसमें भी आपको मान सम्मान की योग दिखाई देते हैं। 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 13 को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है। जिनकी कन्या राशि है उनका शुक्र का बहुत बड़ा बल है। शुक्र उनका भाग्य का भी स्वामी है और धन का भी स्वामी है। जब वो 10th हाउस में आता है तो वो लगन को पूरा बल देता है। इसका अर्थ ये हुआ किसी महिला मित्र से सहयोग मिल सकता है। स्त्रियों के कारण भाग्य की वृद्धि हो सकती है। ये यदि हमारा लेडीज़ का कोई कार्य है, जैसे ज्वेलरी का कार्य है, साड़ी का, प्रिंटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, फिल्म उद्योग में डांसिंग का है, डायरेक्शन का है, तो ये सारे काम जितने भी ललित कलाओं के हैं, या इवेंट शोज़ वगैरह हैं, या कोई म्यूजिकल कोई ग्रुप है आपका, तो ये सब मान सम्मान की वृद्धि करने वाला है। तो ये समय अनुकूलता की ओर आपके बढ़ रहा है। इट इज़ गुड। 14, 15, 16 तारीख की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ये समय बराबर आपको फेवर कर रहा है, लेकिन घर से कहीं दूर जाने का योग दिखाई दे रहा है। और एक बात का और ध्यान रखें कि किसी को रुपया उधार ना दें। कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो तो थोड़ा रुकें, क्योंकि उसमें नुकसान होगा, पेपर प्रॉपर नहीं होंगे और चीटिंग हो सकती है। तो यू शुड बी केयरफुल। कोई बिजनेस डील ना करिए, रोक दीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम फिर कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। सो बी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14 तारीख को सूर्य का भी मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। नाउ सन, अब आपकी कन्या राशि है, सूर्य आपका द्वादशेष है। जब ये 10th हाउस में शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, थोड़ी प्रॉब्लम लाएगा। फिजिकल एफर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, प्राप्ति थोड़ी कम होगी और टेंशन थोड़ी बढ़ाएगा, लेकिन इसको बहुत पॉजिटिव कूल माइंड से सॉल्व करिए। ऑफिशियल वर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा। 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। मंगल तुला राशि में वक्री हो रहे हैं। अब चूंकि मंगल आपका वैसे भी अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, पराक्रम का भी स्वामी है, आयु का भी स्वामी है। जब भी वक्री होता है तो चोट लगा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। बी केयरफुल। फास्ट ड्राइविंग इत्यादि से बचना है, किसी से लड़ाई झगड़े से बचना है, इसका आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 20, 21, 22, 23 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। ये समय अच्छा है। मित्रों के साथ ना विचार मिलते हुए भी हमें चलना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस डील है तो उसमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा, कहीं हमें नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। और सिग्नेचर करते वक्त पेपर चेक कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें फिर बाद में नुकसान हो जाता है, उसका ध्यान रखना होगा। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा। बुध अस्त हो रहे हैं पूर्व दिशा में और थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे। बाहर के खाने से परहेज रखिएगा और कमर दर्द को अवॉइड ना करिएगा, फिजियोथेरेपी कराते रहिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव नहीं है, ईगो बनी हुई है। मुझे लगता है प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हैं, उससे हमें ऊपर उठना है, उससे सीख के आगे बढ़ना है, उसी में उलझे नहीं रहना, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। आगे चलते हैं। 26, 27, 28 बुध का मिथुन राशि में प्रवेश, जैसा कि हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा। अब आपका हेल्थ इश्यूज ठीक रहेंगे, मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, टेंशन जो थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। 29, 30 तारीख तक की जो स्थिति है वो थोड़ी सी टेंशन में जो थी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है, व्यर्थ के क्रोध और गुस्से को अवॉइड करना है। कन्या राशि वालों के लिए पन्ना रत्न उनके हेल्थ इश्यूज को पॉजिटिव करता है, प्रॉब्लम दूर करेगा। और अगर डायमंड रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। शनि का दान उचित रहेगा। शनिवार को गरीब लोगों की कुछ मदद कर दीजिए खाने पीने में। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बुक्स वगैरह ले दीजिए, ये बहुत अच्छा है। और एक नारियल सिर से 3 बार वार के पीपल के पेड़ के नीचे रखना हमेशा ही अच्छा होता है। उसके नीचे एक दीपक भी जला दीजिए, जो भी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा बोल के करें तो आपके लिए शुभ होगा। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891
939999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।